use of if and else if statement in JavaScript. So if we want to use the if and else if statements in JavaScript, first of all you have to create a variable where a is equal 10, and after that write here statement if a is greater than 0. If this statement is true, document dot write, this is curly braces, document dot write a is a positive number. ओके एंड क्लोज इट। देखो मैंने क्लास में भी आपको बताया था कि इफ स्टेटमेंट जो होती है इसमें क्या होता है, अगर कंडीशन ट्रू है इट कैन बी डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ ब्लॉक एंड इफ द कंडीशन इज फॉल्स इट कैन बी इग्नोर द स्टेटमेंट ऑफ ब्लॉक। अब देखो अब हम इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। सो यू हैव टू सेव योर प्रोग्राम विथ .html एक्सटेंशन। .html एक्सटेंशन के साथ आपने उसको सेव करना है। सबसे पहले आपने HTML टैग को लिखना है बॉडी सेक्शन एंड आफ्टर दैट स्क्रिप्ट लैंग्वेज एंड यूज जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज एंड क्रिएट अ वेरिएबल बाय यूजिंग द where कीवर्ड एंड आफ्टर दैट यूज if कीवर्ड एंड राइट द कंडीशन इनसाइड द पैरेंथेसिस। अब हमने इसको एग्जीक्यूट करवाना है तो हमारे पास ये स्टेटमेंट आएगी। हम इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद हम इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे। तो जहाँ पे हमारा प्रोग्राम सेव है वहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे अपने प्रोग्राम में और उसकी वैल्यू को एग्जीक्यूट करवाएंगे। जो भी वैल्यू होगी यहाँ पे एग्जीक्यूट करके बता देगा। ए इज़ अ पॉजिटिव नंबर। अब सपोज करो हमने जो यहाँ पे ए में वैल्यू इनपुट की हुई है, अब इसको मैं रन टाइम पे भी इनपुट करके बताऊँगी आपको, डायनामिक वेरिएबल। अब मैंने -10 कर दिया, -10 कर दिया तो ये नेगेटिव वैल्यू हो गई। ठीक है, जब नेगेटिव वैल्यू है तो ये वाली स्टेटमेंट जो होगी वो स्किप होगी। जब हम इसको प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये क्या करेगा, इट कैन बी स्किप द स्टेटमेंट्स, तो ये स्टेटमेंट को स्किप करेगा। दिस इज इफ स्टेटमेंट। तो इसको इस टाइप से इफ स्टेटमेंट को हम यूज़ करते हैं। अब एल्स इफ में मैं बताऊंगी आपको। एल्स इफ में अगर हमने यूज़ करना है, आगे हम एक वेरिएबल ले लेंगे where b। ठीक है, b में मैंने वैल्यू एग्जीक्यूट कर दी 20। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, राइट हेयर a इज ग्रेटर देन b एंड इफ दिस कंडीशन इज ट्रू maximum number is a, and if you want to print the a value, like write a comma a and again use else keyword and write here second statement, and the second statement is document dot write maximum number is b, control C and paste here by control V and write here maximum number is b and print the value of b. Okay, and if you have done, close the curly braces. अब देखो आपने आपका जो if स्टेटमेंट में है इसमें क्या होता है, if else में क्या होगा, it can if keyword check the condition and if the condition is true it can be display maximum number is a and if the condition is false it can be display maximum number is b. अब हमने इसको सेव किया है। अब हमारे पास a में वैल्यू है 10 और b में है 20। इसको मैं रन टाइम में भी इनपुट करके बताऊंगी आपको। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, रन, and it can be display maximum number is b. If you want to print the value of a and b, again write here the value of a, write here document dot write and print the value of a. The value of a is equals comma a की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। सिमिलरली इफ यू वांट टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ b, अगेन राइट दिस स्टेटमेंट। हम फिर से स्टेटमेंट को यूज करेंगे, कंट्रोल v एंड टाइप हेयर b एंड प्रिंट द स्टेटमेंट ऑफ b। b की स्टेटमेंट आपने लिखनी है, ठीक है।
सेव करो। सेव करने के बाद आपने फिर से प्रोग्राम में मॉडिफिकेशन कर दी है, रन करो। अब देखो ये इकट्ठी वैल्यूज़ आ रही हैं, हम लाइन ब्रेक कर देते हैं। तो हम लाइन ब्रेक कर रहे हैं, बी आर टैग को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। बी आर टैग से क्या होगा, लाइन ब्रेक हो जाएगी। जिस भी स्टेटमेंट को वो एग्जीक्यूट करके बताएगा हमें पता लग जाएगा। सो राइट हियर बी आर टैग। बी आर टैग का आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं एंड सेव इट एंड रिफ्रेश इट अगेन। अब आप देखेंगे ए की वैल्यू 10 है, बी की 20 है, तो मैक्सिमम नंबर क्या है, 20 आएगा। सिमिलरली हम मोड को भी यूज़ कर सकते हैं, जो मैंने आपको क्लास में करवाया था आपको आज, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, हम एक वेरिएबल लेंगे और उसमें वैल्यू को चेंज करेंगे। अब देखो मैं रन टाइम पे वैल्यू इनपुट करके बताती हूँ। यहाँ पे ले लिया मैंने इंटीजर वैल्यू हम ले रहे हैं एंड अगेन राइट हियर प्रॉम्प्ट एंड एंटर द वैल्यू ऑफ enter the value of a की वैल्यू को हमने एंटर करवाना है। सिमिलरली इफ यू वांट टू एंटर द वैल्यू ऑफ b एट रन टाइम, राइट दिस स्टेटमेंट अगेन। हम इस स्टेटमेंट को फिर से लिखेंगे एज इट इज, ठीक है। यहाँ पे हम फिर से यही स्टेटमेंट लिख देते हैं। हम रन टाइम पे वैल्यू को इनपुट करवाएंगे, एंटर द वैल्यू ऑफ b की वैल्यू को हमने इनपुट करवाना है। अब ये रन टाइम पे हम ईच टाइम वैल्यू को चेंज कर सकते हैं जितनी बार भी हम रिफ्रेश करेंगे। मैंने इसको रिफ्रेश किया, कुछ प्रॉब्लम आ गई है, हम चेक कर लेते हैं। यस 2 ब्रैकेट्स लगनी थी, मैंने 1 नहीं लगाई है। चेंज कर देते हैं एंड आफ्टर दैट यू हैव टू सेव योर प्रोग्राम। सेव करो, फिर इसको एग्जीक्यूट करो, रन इट। अब देखो यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट अपेयर हो गया है, दिस इज इनपुट बॉक्स, एंटर द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू मैंने 50 कर दी, ओके। एंड एंटर द वैल्यू ऑफ बी 23, ओके। एंड इट कैन बी डिस्प्ले द आउटपुट, मैक्सिमम नंबर इज 50। हम दोबारा करके देखते हैं, अब 50 आ गया। अब हम फिर से चेंज कर रहे हैं। ए की वैल्यू मैंने कर दी 78 और बी की वैल्यू मैंने कर दी 100 एंड ओके, द मैक्सिमम नंबर इज बी। सो दिस इज डायनामिक वेरिएबल। डायनामिक वेरिएबल मीन्स कि रन टाइम पे हम ए और बी की वैल्यू को ईच टाइम चेंज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस अबाउट इफ, एल्स इफ एंड एल्स।